जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कल दोस्तों संसद के अंदर मॉनसून जो सत्र है वो शुरू होने जा रहा है और उसी के कड़ी के अंदर दोस्तों आज मुख्य विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अपने तमाम जितना इंडिया गठबंधन जो लोकसभा के अंदर जो मिलकर चुनाव लड़ रहा था उन सभी पार्टियों के साथ मीटिंग की और दोस्तों कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी से संसद के अंदर मिलकर मुकाबला करेंगे। दोस्तों किन मुद्दों के ऊपर इस बार कांग्रेस पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने वाली है या किन मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को घेरने वाली? सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों पहलगाम आतंकी हमला है। उसके बाद राहुल गांधी हर बार मीडिया में आकर कहते हैं कि लगभग 2.5 से 3 महीने बीत चुके, पर दोस्तों उन्हें जो आतंकवादी हैं उनकी अब तक दोस्तों ना तो पहचान हो चुकी है और वो कहाँ से आए हैं और वो कहाँ गए हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा घेरने का काम कर रही है। और दूसरा जो है जो जस्टिस वर्मा थे उनके ऊपर जो छापा हुआ था उसके घर के अंदर मतलब बताया जाए 700-800 करोड़ नोट मिले थे। कुछ तो दोस्त कुछ नोटों की बोरियां थी वो जली हुई मिली और नोट भी जले हुए मिले थे। उसके ऊपर सरकार को घेरने का काम करेगी। और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो डेलीगेशन, जो विदेशों के अंदर एक डेलीगेशन गया था उसके अंदर शशि थरूर थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर अशदुद्दीन ओवैसी थे और बड़े बड़े जो अलग अलग पार्टियों से सांसद थे वो चुनकर विदेश के अंदर गए थे। और कहा कि कांग्रेस जो पाकिस्तान है वो किस प्रकार दोस्तों आतंकवाद काटा है, उन्होंने दुनिया के अंदर बड़े बड़े देशों के अंदर जाकर पॉलिटिकल पार्टी के मंचों के द्वारा उन बातों को साझा किया और सबूत दिया और भारत की बात को मजबूती से रखा। ठीक उसी कड़ी में दोस्तों कांग्रेस के एक बहुत बड़े जो नेता हैं उनके ऊपर आज देशभक्ति का प्रेम सिर चढ़कर बोल रहा है। दोस्तों ये पहलगाम आतंकी हमला हुआ है, उस नेता का नाम है दोस्तों शशि थरूर। शशि थरूर ने दोस्तों आज एक बयान दिया है कि जब वो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो हमारा डेलीगेशन विदेश जा रहा था उसके बाद से जब वो नरेंद्र मोदी की भाषा कहें या भारतीय जनता पार्टी की भाषा कहें या देश प्रेम की भाषा कह रहे हैं, ठीक उसी कड़े में उन्होंने शशि थरूर के नेता ने एक्स पर लिखा है कि कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा उनका विरोध किया जा रहा है। और कहा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा कि देश सबसे राष्ट्र हित सबसे पहले है और अगर देश ही नहीं बचेगा तो हम कहाँ से बचेंगे। और देश प्रेम और देश हित और राष्ट्र को बचाना उनको सर्वप्रथम रखना पॉलिटिकल पार्टियों का उद्देश्य होने चाहिए। और ये बात जो दोस्तों शशि थरूर है वो कह रहे हैं और कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया जा रहा है कि हमारी पार्टी की पॉलिसी ये नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारा तो होना चाहिए देश विरोध करना। परंतु अगर बड़े दोस्तों राजनीतिक जानकारों की बात माने या अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो दोस्तों कुछ या मतलब अगले लोकसभा चुनाव या अगले कोई मतलब केरल के अंदर कोई विधानसभा चुनाव हो या कोई सा बड़ा मोमेंटम जो शशि थरूर भी देख रही है और भारतीय जनता पार्टी देख रही है, आने वाले दिनों में आने वाले सालों में दोस्तों शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी में कभी भी शामिल हो सकते हैं जिस प्रकार से वो देश हित की और देश भक्ति और देश प्रेम की बातें वो कर रहे हैं। सो दोस्तों अगली बात की जाए, अगली बड़ी न्यूज ये है कि कल दोस्तों टीआरएफ है जो उसको आतंकवादी संगठन है जो अमेरिका ने व्हाइट हाउस के वहां रक्षा मंत्री ने घोषणा कर दी कि टीआरएफ है जो एक आतंकवादी संगठन है। और दोस्तों उसके बाद कांग्रेसी नेताओं के सुर बदले हुए और पाकिस्तान के भी बौखलाया हुआ है कि टीआरएफ आतंकी संगठन कैसे हो सकता है। तो दोस्तों आतंकी संगठन है जो जिन आतंकी संगठन के ऊपर भारत द्वारा भाषण पीर है, बड़ी बड़ी उन जो जगहें थी उनके ऊपर भारतीय आर्मी द्वारा एयर स्ट्राइक की गई और जिन आतंकवादी अड्डों को दोस्तों तबाह किया गया था वहां आज न्यूज़पेपर्स अखबारों के अंदर खबरें छपी हुई कि उनको फंडिंग दी जा रही है, उन आतंकवादी संगठन को दोबारा बनाया जा रहा है और आतंकवादियों को लॉन्च पैड दिया जा रहा है कि आप आतंकवादी संगठन है जो जितने भी आतंकवादी एक्टिविटी चालू रखिए, आपको किसी से कोई खतरा नहीं है, हम आपको फंडिंग देंगे, आप मजबूती से भारत के खिलाफ आतंकवाद को उकसाते रहिए और आतंकवादी हमले करते रहिए। और दोस्तों पीओके के अंदर एक बहुत बड़ा आतंकवादी कैंप था जिसके ऊपर भारतीय आर्मी ने एयर स्ट्राइक की थी, उसको भी तबाह किया था। और वहां भी दोस्तों जो पहलगाम आतंकी के हमले के आतंकवादी छिपे थे वहां दोस्तों उसको दोबारा से मतलब संगठन को बनाया जा रहा है और वहां की जो बिल्डिंग ध्वस्त हुई थी उसको दोबारा निर्माण किया जा रहा है और 100-200 करोड़ से भी ज्यादा फंडिंग मिली हुई है। और ये फंडिंग आई कहाँ दोस्तों? आईएमएफ ने दी है कि आप अपने देश के हालात सुधारिए, पर पाकिस्तान को दोस्तों अपने देश के हालात तो कहाँ सुधारनी, इनको तो बस आतंकवाद को पनाह देना और आतंकवादी को बड़ा करना पूरे देश के या भारत के अंदर कहीं स्पेशली या दुनिया के अन्य देशों के अंदर इनको सिर्फ आतंकवाद को ही बढ़ावा देना है। और दोस्तों अगली बात यह है कि इन दिनों
जो है कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो श्रावण मास भारत देश के अंदर हिंदू रीति रिवाज के अंदर लग चुका है, तो उसके अंदर एक बड़ा चर्चित मुद्दा बना हुआ है कि कावड़ियों को भारतीय जनता पार्टी यूपी से दिल्ली, बंगाल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जहां जहां भी दोस्तों कावड़ी यात्रा निकल रही है वहां उनको योगी के द्वारा सरकारी हेलीकॉप्टर के द्वारा योगी खुद दोस्तों कावड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और अन्य मुस्लिम संगठन है वो कह रहे हैं कि जहां एक तरफ तो दोस्तों मुसलमानों को, लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने का 15 मिनट का टाइम नहीं दिया जाता, वहां उनके लिए रोडें खाली कराई जाती है, अलग लाइनें बनाई जाती है, सरकार उनको सेफ्टी दे रही है, और मतलब किस तरह से मतलब मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो दोस्तों आप लोगों की इस विषय में क्या राय है? और मुझे लगता है कि शायद हिंदुत्व को जगाने के लिए जो योगी आदित्यनाथ है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों 2027 के अंदर विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर होने और तीसरी बार भी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने की दौड़ में नंबर 1 है। और इस बार क्या समीकरण रहते हैं वो तो अभी से तय नहीं कर पाएंगे, पर दोस्तों माहौल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि यूपी के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। सो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।